दरभंगा नगर निगम के जो निगम पार्षद हैं उनके बीच में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वो स्वयं को अपने पार्षद तो जरूर महसूस करते हैं, लेकिन उनकी बातों को सुना नहीं जाता है। जैसा कि लगातार 2 दिनों से निगम पार्षद राजीव कुमार एवं अन्य पार्षद अपना बयान दे रहे हैं। इन लोगों ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि निगम बोर्ड की जब बैठक होती है और जब हम लोग निगम बोर्ड की बैठक में बोलते हैं, उसके बाद जो प्रोसीडिंग तैयार होता है कहीं ना कहीं उसमें छेड़छाड़ होता है। वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने सीधा सीधा ये आरोप लगाया है कि नगर निगम के आंतरिक स्रोत से जो कि खरीदारी होती है उसमें जमीन आसमान का फर्क रहता है, दाम कुछ और रहता है, और जब उसका बिल बनता है तो उसमें बहुत अंतर रहता है। कहीं न कहीं गबन का मामला भी आता है। इस सब को लेकर इन्होंने कहा था कि हम 21 फरवरी को दरभंगा नगर निगम में तालाबंदी करेंगे, लेकिन आज दरभंगा नगर निगम के महापौर अंजुम आरा के साथ इन लोगों की बैठक हुई और बैठक में यह कहा गया कि महापौर के द्वारा यह कहा गया आप लोगों की जो मांग है उसके लिए हम 1 महीना का समय लेते हैं। कहीं न कहीं नगर निगम की व्यवस्था में काफ़ी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। इसको लेकर आज लोग जो इन लोगों की तालाबंदी का प्रोग्राम था वो स्थगित हो गया। यह है कि जिस प्रकार से इन लोगों के साथ मेयर की बैठक हुई है और मेयर ने जो आश्वासन दिया है इस पर कितना अमल हो पाता है, वही निगम की जो व्यवस्था है उसमें कितना बदलाव आता है। अब आइए सीधे ले चलते इस संबंध में निगम पार्षद राजीव सिंह ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए दी जानकारी। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा की बैठक महापौर के साथ हुई है, क्या कुछ फिर निर्णय हुआ? देखिए, माननीय महापौर महोदया के जब संज्ञान में आई बात तो उन्होंने फ़ोन के माध्यम से हमें सूचना दिए और वार्ता के लिए उन्होंने आज बुलाया। हम भी सभी माननीय पार्षदों को सूचना की और सूचित करने के बाद हम लोग माननीय महापौर महोदया के अध्यक्षता में हम लोगों ने वहाँ मीटिंग रखा, जिसमें सारे बिंदुओं पर हम लोगों ने टू द पॉइंट का हम लोगों ने उनके पास रखा। मुख्य मुद्दा क्या था आप लोग का? मुख्य बिंदु था कि यहाँ 2022 तक, दिसंबर 2022 तक जो यहाँ कर्मी थे 1017 थे, लेकिन यह 2 वर्ष में 549 व्यक्तियों का बहाली किया गया। यह किसके द्वारा किया गया, कौन इसमें संलिप्त है, इसके लिए हम लोगों ने इस बात को रखा। नगर निगम के आंतरिक स्रोत से कुछ वार्डों में कार्य अधिक होता है और कुछ वार्डों में काम वंचित रह जाता है, इसलिए हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। उसमें यह भी उल्लेख किया था कि हिस्सा बराबर सभी माननीय पार्षदों की राशि बराबर भागों में बांटकर दिया जाए, ताकि सभी लोग अपने जनता की सेवा सही ढंग से कर। लाइट की जो व्यवस्था है, 2000 लाइटों का जो कुछ दिन पहले खरीदा गया था, वह जब हम लोगों ने बाजार मूल्य पता किया तो 850 से लेकर 900-1000 के आसपास ही है, जबकि नगर निगम से यह राशि 8400 रुपया प्रति लाइट निर्गत किया गया। यह किसके आदेश से हुआ, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? जो लोग इन्वॉल्व हैं उस पर माननीय महोदय से हमने आग्रह किया, उन्होंने उस पर एक कमेटी, जांच कमेटी का गठन का आश्वासन दिया। आज क्या बैठक, आज महापौर से मिलने के बाद क्या उन्होंने आश्वासन दिया आगे आप लोग का क्या रणनीति हो? बिल्कुल, उन्होंने पूरे आश्वस्त हम लोगों को किए हैं, सभी माननीय को, कि 1 महीना का समय हमको दिया जाए। 1 महीने के अंदर सभी सवालों का जवाब और सही ढंग से नगर निगम चले, जनता की सेवा के लिए हम लोग सभी लोग आए हैं। अगर यह सही मायने में 1 महीना के अंदर यह हो जाता है तो हम मान लो कि यह जो तालाबंदी और घेराव की जो धरना प्रदर्शन की जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ा था, उस पर तत्काल विराम लगाते हुए उनकी जो हम लोग के पास बैठक हुई, आश्वस्त किए हैं, यह समय अनुरूप यदि सही हो जाता है तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी। हम लोग मिलकर काम करेंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम इसका हम लोग तब उसके बाद हम लोग नहीं रुकेंगे, किन्हीं के कहने पर नहीं रुकेंगे। उसके बाद तालाबंदी का हम लोग ऐलान कर देंगे और वो करेंगे।